टॉपिक ले रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। आपको जानकारी होगी कि जो मानव रक्त समूह अपनी पहले की जो जितने भी क्लासेस हुई उसमें हमने रक्त के बारे में बताया कि भाई रक्त होता क्या है, रक्त के अंदर क्या क्या होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। हमने इसके बारे में बताया था कि रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है, प्लाज्मा क्या होता है, रक्त कणिकाओं जो है उनके कार्य क्या है, सारा सारा एक बार वापस देख लीजिएगा। अब हम लोग ले रहे हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या होता है? आपने देखा होगा कि जब भी कोई दुर्घटना होती है या किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है तो उस व्यक्ति को जब अपन डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो कहते हैं हीमोग्लोबिन की कमी है और खून की कमी है सामान्य भाषा में, और उसको रक्त चढ़ाना पड़ेगा, ब्लड देना पड़ेगा। तो उस समय क्या क्या जानकारी या सावधानी रखनी पड़ती है? आखिर में उस समय किसी पर्टिकुलर रक्त समूह वाले व्यक्ति की पहचान क्यों जरूरी होती है और उसका रोगी का ब्लड ग्रुप मिलाना क्यों जरूरी होता है, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में कवर हो जाएगी। उसमें सबसे पहले देखो, सभी मनुष्यों में रक्त समान नहीं होता है। ये तो कंफर्म हो गया कि भाई हमारा रक्त समूह जो है अलग अलग प्रकार का जो रक्त है उसके अंदर जो कणिका है ना, उस कणिकाओं के ऊपर जो संरचना है उसमें थोड़ा सा अंतर आता है और उसी को विभिन्न प्रकार के समूह में बांटा गया है, इसलिए ब्लड ग्रुप कहलाता है। अब वो जो समान नहीं है तो किसके कारण नहीं है? तो हम ये कह सकते हैं कि एंटीजन के कारण नहीं है। एंटीजन, प्रतिजन बोलते हैं इसको हिंदी में, और एंटीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी बेस पे चलेगा। दो शब्द है इसके बड़े इंपॉर्टेंट है, एक तो है एंटीबॉडी जिसको बोलते हैं प्रतिरक्षा, और एक है प्रतिजन, एंटीजन। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसी पे बेस पे ये सारा क्वेश्चन आपको ब्लड ग्रुप कंप्लीट याद हो जाएगा। होता क्या है? रक्त जो कणिकाएं होती है, याद रखिएगा, रक्त कोशिकाएं नहीं है। जितने भी हमने इरिथ्रोसाइट और जितने जो बताया उनको हमने कणिकाएं बताया था कि WBC है, RBC है, ये रक्त कणिकाएं कहलाती है। रक्त कणिकाओं के बाहर की सतह पर ये एंटीजन पाया जाता है। और ये एंटीजन होता क्या है? देखिए यहाँ पर एंटीजन के जो है उसके बारे में लिखा है कि A और B रक्ताणु, ये दो प्रकार के हो जाते हैं। तो A और B, कैपिटल A और कैपिटल B, दो प्रकार के एंटीजन्स रक्त के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? RBC की सतह पर, याद रखिएगा, RBC की सतह पर जो बाहर की झिल्ली होती है उस पर एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन, याद रखिएगा, मैं यहाँ लिखा भी है मैंने कि प्रोटीन प्रकृति का पदार्थ होता है जिसको एंटीजन कहते हैं। और जो एंटीबॉडी, वापस सुनिएगा, परिभाषा क्वेश्चन बनता है, प्रतिजन वो पदार्थ या एंटीजन वो पदार्थ होते हैं जो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं और एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं। एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं। ये रक्ताणु मीन्स RBC की सतह पर पाई जाती है। और रक्ताणु है कैसा है? यदि अपन देखें तो इस तरह का एल्पिन लेबल की तरह ये रक्ताणु होता है, RBC होती है। और इसकी RBC के ऊपर की ये जो सेल मेम्ब्रेन है या मेम्ब्रेन कह सकते हैं, इस मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है या तो A पाया जाएगा, A एंटीजन, या B एंटीजन पाया जाएगा। इन दोनों के आधार पर ये कवर करता है। अब कौन सा पाया जाता है? ये ग्लाइकोप्रोटीन, याद रखिएगा, शर्करा है, ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जो ग्लाइकोप्रोटीन प्रकृति का है। और इसी के बेस पर ये रक्त समूह डिवाइड होते हैं। रक्त समूह को जो बांटा गया है वो डिवाइडेशन किया हुआ है। अब आपके क्वेश्चन बनता है कि एंटीबॉडी क्या है? ये एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित कौन करता है? तो सीधा अपन कहेंगे सर, RBC की सतह पर पाया जाने वाला एक ग्लाइकोप्रोटीन प्रकृति का पदार्थ है, वो एंटीजन होता है और वो एंटीजन एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करता है। ओके, तो यहां से यदि वर्ड देखें, एंटीजन का तो है एग्लूटिनोजन और एंटीबॉडी का नाम है एग्लूटिनिन। ओके, क्लियर। अब आता है कि एंटीजन के प्रमुख समूह कौन से हैं? क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है। वास्तविक क्वेश्चन तो अब आ रहा है कि एंटीजन के आधार पर, एंटीजन मैंने कौन कौन से बताए? A एंटीजन, कैपिटल A और कैपिटल B। एंटीबॉडी यदि लिखेंगे तो एंटीबॉडी हो जाएगी स्मॉल a और स्मॉल b, याद रखिएगा। अब आपके यहाँ पर एक क्वेश्चन निकलता है, जो प्लाज्मा के समय में, जो प्लाज्मा के बारे में बताया था तो मैंने बता दिया था कि एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है? रक्त में, प्लाज्मा में घुलित अवस्था में पाई जाती है। और जबकि एंटीजन कहाँ पाया जाता है? RBC की सेल मेम्ब्रेन पर
पाया जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन प्रकृति या प्रोटीन प्रकृति का पदार्थ है, उसकी उपस्थिति के आधार पर निर्धारण होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि किसी का रक्त समूह ए बी है, तो ए बी है तो इसका मतलब हुआ आधी आरबीसी पर ए एंटीजन है और आधी आरबीसी पर बी एंटीजन। ओके, क्लियर। और उस व्यक्ति के एंटीबॉडी नहीं होगी, याद रखिएगा, उस व्यक्ति के अंदर प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी नहीं होगी, ये कंफर्म हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि एंटीबॉडी और एंटीजन अर्थ क्या हो गया, एक दूसरे के विपरीत है। एंटीबॉडी ए उपस्थित है तो ए एंटीजन हो ही नहीं सकता, बी हो सकता है। ओके, बी ब्लड ग्रुप है और बी एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी नहीं होगी, एक दूसरे के विपरीत होती है। जब दोनों उपस्थित है तो क्या होगा, दोनों को जगह ही नहीं देंगे, एंटी विपरीत लोगों को यहाँ पर दोनों को आने की जगह नहीं मिलेगी, मीन्स एंटीबॉडी। ये सारा क्लियर हो जाएगा आगे के टॉपिक में। अब आता है कि ये जो है समूह वो एंटीजन के आधार पर दो भागों में बांटा है। पहला है एबीओ रक्त समूह, याद रखिएगा, एबीओ रक्त समूह। वास्तविक रक्त समूह जो सन 1900 में लैंड स्टीनर ने खोज करी, ए बी और ओ, ये वास्तव में ओ नहीं है, जीरो है, जीरो एंटीजन से, इसकी वजह से है कि इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है, तो फिर उस समय उन्होंने जीरो शब्द सेटल नहीं मानकर ओ लिख दिया है। तो ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। दूसरा जो है बांटा गया समूह ग्रुप जिसको RH मीन्स RH का मतलब होता है रिसस। मक्का का नामक बंदर में पहली बार खोज करेगी लैंड स्टीनर, वही वैज्ञानिक, साथ में जुड़ गया था विनर, और 1940 में RH समूह की खोज करी गई। ये दोनों कंपटीशन में भी आते हैं, किसी प्रकार का छोटा मोटा एग्जाम है, ये सारा कंपटीशन में का क्वेश्चन ये है। लैंड स्टीनर का तो हजारों बार कंपटीशन में आ चुका है। क्लियर। अब देखिए इधर, अब आप में से कई जने बोलेंगे कि भाई जैसे ब्लड ग्रुप है तो सर यदि दूसरे ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए, रक्त समूह किसी दूसरे का, रोगी को अन्य रक्त समूह चढ़ा दिया या जांच नहीं करके चढ़ाया गया या गलती से हो गया, तो उस समय क्या समस्या आएगी? उस समय समस्या क्या आती है, देखिए, एंटीजन और एंटीबॉडी प्रतिक्रिया होने लग जाएगी, रिएक्शन होने लग जाएगी, आश्लेषण होगा, समूहन या एग्लूटेशन हो जाएगा और उससे रोगी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों साथ में सेम हो जाएंगे और गुच्छन होने लग जाएगा, समूहन होने लग जाएगा।